भाभी जी घर पे है 2015 में शुरू हुआ एक कॉमेडी शो जिसमें हंसाते हंसाते छुपी है कुछ ऐसी बातें जो आपको हिला के रख देगी। आज हम बात करेंगे इस शो की डार्क रियलिटी और उनके पीछे छुपी कुछ शॉकिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे तिवारी जी की, जो अपने आप को कच्चा बनियान का व्यापारी बताता है, लेकिन वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन है। इसका प्रूफ ये है कि एक कच्चा बनियान का खोखा होते हुए भी उसके पास 1-2 करोड़ एज ए ब्लैक मनी उसी के घर पर पड़ी रहती है, और वो जिन व्यापारी से वो बात करता है वो उसी के लोग है। एक लाख पीसेस, 2 लाख रुपए अग्रवाल एंड सन्स के बकाया, 5 लाख रुपए गुप्ता एंड सन्स के बकाया, तो ये हो गए 7,50,000। और वो उनसे पैसा वसूली की बात करता है। वरना आप ही बताओ, एक खोखे से वो 50-50 लाख की डीलिंग कैसे कर लेता है और करोड़ों कमा लेता है। उसने अंगूरी से शादी भी इसलिए की है क्योंकि वो बहुत डम्ब है और उसके सीक्रेट को नहीं जान पाएगी। अब हम बात करेंगे सक्सेना की। सक्सेना गवर्नमेंट का एक एक्सपेरिमेंट है जो कि खराब चला गया था। उसको एक्सपेरिमेंट के टाइम ही बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगा और तब से ही उसे शॉक से अब एनर्जी मिलती है और उसे भूख की जगह सुख लगती है, और उसे तभी से ही अपनी सारी पास्ट लाइफ याद आ गई। तब से वो दुनिया से उठने के लिए पागलों जैसा बिहेव करता है, लेकिन जब नीड होती है वो अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज यूज करता हुआ दिखता है। अब हम बात करेंगे सक्सेना की भाभी अंगूरी भाभी के बारे में, जो कि बहुत संस्कारी और बॉडम बिहेव करती है, लेकिन हमारी थ्योरी के हिसाब से वो एक इंटरडायमेंशनल साइंटिस्ट है जो कि किसी और दुनिया से अर्थ पे एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए भेजी गई है। इसका प्रूफ ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती अपने आप को डम्ब दिखा रही है। जैसे थैंक यू वेरी मच को थैंक यू वेरी स्मूथ बोल देती है, वो भी विभूति के बार बार करेक्ट करने के बाद भी। ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक यू वेरी स्मूथ। अभी नॉट हियर, अभी थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पकड़े हैं। अनीता भाभी जो मैगजीन पढ़ती है उसकी भी ओरिजिनल ऑथर अंगूरी भाभी ही है, और वो ऐसी चीज इसलिए लिखती है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर रही है अर्थ के लोगों पर। और एक और चीज आपने नोटिस करी होगी कि अंगूरी के पेड़ पौधे कभी नहीं सूखते, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर मौसम में हरे भरे रहते हैं। आपको ये थ्योरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करेंगे विभूति नारायण मिश्रा की, जो इस थ्योरी के हिसाब से एक अंडरकवर एजेंट है जो तिवारी को एक्सपोज करना चाहता है। आपने नोटिस किया होगा कि विभूति तिवारी को एक्सपोज करने के लिए उसे हमेशा उकसाता रहता है ताकि वो गुस्से में आके अपने राज खोल दे। विभूति हमेशा जॉब रिजेक्ट करता रहता है ताकि उसे उस जगह से कहीं दूर ना जाना पड़े और वो तिवारी के घर पे हमेशा नजर रख सके। अब हम बात करते हैं अनीता भाभी की। अनीता भाभी हमेशा हमें एक मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लेडी की तरह दिखाई देती है, लेकिन असल में उन्होंने बस मॉडर्निटी का एक मास्क पहना हुआ है। सच तो ये है कि वो एक मेंटल बीमारी से जूझ रही है, और इस ट्रूथ को छुपाने के लिए वो अपने आप को ओवरली मॉडर्न दिखाने की कोशिश करती रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम में भी जब उसका हस्बैंड बेरोजगार है और पूरा घर अकेले संभालता है, तब भी अनीता उसे सुनाने से पीछे नहीं हटती। इतना मॉडर्न होने के बावजूद भी माइंडसेट पुराना ही है, और वो जो मैगजीन पढ़ती है उनमें लिखी चीजें कभी कभी ऐसी लगती है जैसे किसी साइकोपैथ ने लिखी हो। और शॉकिंग पार्ट, अनीता उन सब बातों पे भरोसा भी करती है। एक बार तो उसे मेंटल डिसऑर्डर का एक्चुअल अटैक भी आया था, पर उसने उस मोमेंट को भी कवर अप कर दिया, कहकर कि वो बस अपने हस्बैंड और पड़ोसी को टेस्ट कर रही है। सीरियसली। ये कौन सा टेस्ट है भाई, पूरी बात ही सेंसलेस थी। ये सब क्लियरली उसके अनस्टेबल मेंटल स्टेट को दिखाता है। और सबसे अजीब बात, तिवारी इतने सालों से उसे छेड़ रहा है, लाइन मार रहा है, फ्लर्टिंग कर रहा है, लेकिन अनीता भाभी को आज तक ये समझ नहीं आया कि तिवारी एक्चुअली उसके पीछे पड़ा हुआ है। अब इसे इग्नोरेंस कहें या कुछ और, पर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लगा। आपका क्या थॉट है इस थ्योरी पे, कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं भाभी जी घर पे है कि सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर लड्डू की। लड्डू हमें एक प्यारा सा बच्चा लगता है जो अपनी भाभी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके पीछे का सच तो कुछ और ही है। असल में लड्डू अर्थ से बिलोंग ही नहीं करता। लड्डू एक एलियन है जो कि वसंत घोटाला का लॉस्ट चाइल्ड है। जब वसंत घोटाला का बच्चा यहाँ खो गया था तो अम्मा जी ने उसे गोद ले लिया था। इसका प्रूफ ये है कि उसके पास एक पावरफुल एलियन पावर है जिससे कि वो हर किसी के मन की बात सुन लेता है। और एक बार तो उसने भविष्य की चीज डॉक्टर वहाँ आ गया, जिससे ये प्रूफ होता है कि उसका सपना सपना ही नहीं भविष्य भी होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि लड्डू अब एपिसोड में एकदम ना के बराबर दिखता है, और ना ही वो अम्मा जी के पास रहता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने असल पेरेंट घोटाला फैमिली के पास जाके उनके प्लानेट में ही रहता है, लेकिन वो तिवारी परिवार को भी अपना परिवार मानता है, तो कभी कभी वो उनसे मिलने भी आ जाता है। मुझे तो ये थ्योरी बेस्ट लगी। आपका थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने सारे फैमिली फ्रेंड को ये वीडियो शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी फ्रस्ट्रेटेड।